Assalamu alaikum. Today we will talk about DAS ELISA. DAS ELISA. DAS is the abbreviation of Double Antibody Sandwich ELISA. ELISA जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इस सैंपल में मौजूद है कि नहीं है। तो डैक एलाइज़ा उस वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम करेंगे डैस एलाइज़ा को। डैक एलाइज़ा कंप्लीट हो चुका है, अब है डैस एलाइज़ा। तो जैसा कि मैंने बात की है कि डैस एलाइज़ा होता है क्या है, डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइज़ा। तो इसमें क्या होता है कि दो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनके दरमियान में एंटीजन बाउंड होके हमें शो करता है कि इसमें वो चीज़ मौजूद है कि नहीं है। तो हम इसको भी स्टार्ट करते हैं कि ये होता कैसे है, मतलब कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। तो उसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सारी सेम ही हैं। जैसे हमने बात की थी कि एलाइज़ा और माइक्रोट्यूबुलर प्लेट होनी चाहिए, वाशिंग बफर्स, सैंपल्स होना चाहिए जिसको हम एंटीजन जिसमें मौजूद होगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, फिर सबस्ट्रेट होना चाहिए, और साथ में हमें दो चीज़ें और चाहिए, एक पाइपर टिप्स और एलाइज़ा रीडर, जिसके थ्रू हम इसकी रीडिंग लेंगे कि हमारे रिज़ल्ट्स क्या आए हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने उस वीडियो में भी बात की थी कि एलाइज़ा प्लेट क्या होती है, उसमें ऐसे छोटे छोटे से वेल्स बने होते हैं, 96 वेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना जो है मेन जो है फोकस उस पर स्टार्ट करते हैं कि डैस एलाइज़ा करते कैसे हैं। तो डैस एलाइज़ा को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, एडिशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। हम जो हमारी एलाइज़ा प्लेट होती है उसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी सबसे पहले ऐड करते हैं। तो अब सबसे पहले जैसे कि ये एलाइज़ा प्लेट का वेल था, उसमें हमने क्या करना है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी, ये हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी है और ये हमारा क्या वेल है एलाइज़ा प्लेट का, एक सिंगल वेल अभी हम शो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो होगी इसको हम ऐड कर देंगे इस वेल में। तो जब इस वेल में हमने उसे ऐड कर दिया है तो ये हमारा वेल आ गया, ये हमने एडिशन की है इसमें। अब एडिशन तो हो गई है लेकिन इसे एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, जैसे डैक एलाइज़ा में चाहिए था ऐसे ही सेम इसे भी टाइम चाहिए इसको बाउंड करने के लिए इसके साथ। तो इसके एडिशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेशन देंगे। तो इंक्यूबेशन का वही सेम प्रोसीजर है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 to 4 आवर्स और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट हम इसको इंक्यूबेशन देंगे। जब इतना टाइम उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। जो एक्स्ट्रा होंगी प्राइमरी एंटीबॉडीज़, मीन्स के सारी अटैच नहीं होंगी, जो बच जाएंगी एक्स्ट्रा होंगी, जो बाउंड होंगी वो तो होगी, जो एक्स्ट्रा थी उनको रिमूव करेंगे। वो कैसे, उसको वाशिंग बफर के थ्रू, जो हमने बात की थी रिक्वायरमेंट्स के में हमें वाशिंग बफर चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसमें एंटीजन ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वो एंटीबॉडी तो ऐड कर ली है। अब हमने जो सैंपल है वो ऐड करना है जो हमारा स्पेसिफिक है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा आ गया बाउंडेड प्राइमरी एंटीबॉडी। अब ये हमारा क्या आ गया, एंटीजन, ठीक है। तो अब इस एंटीजन को क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे जैसे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड किया था। तो ये हमारा वेल है, ये हमारी एंटीबॉडी ऐड हो रही है। अब इस एंटीबॉडी को भी क्या चाहिए, इसके ऐड होने के बाद इसको भी एक टाइम चाहिए, स्पेसिफिक ड्यूरेशन चाहिए आपने उसके साथ कंप्लीट करने के लिए, बाउंड होने के लिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंक्यूबेशन देंगे, सेम वही स्टेप के उतने ही टाइम के साथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 to 4 आवर्स और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट हम इसको इंक्यूबेशन देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर जैसे उसको हमने प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को रिमूव किया था, यहाँ पे हम एंटीजन्स को रिमूव करेंगे। जितने भी, मीन्स कि ये सिंगल तो नहीं एंटीजन, इसमें हमारे कुछ ऐसे भी सैंपल वेल्स होंगे जिसमें हमारा सैंपल मौजूद नहीं होगा, तो उसमें से वो बाउंड नहीं करेंगे। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वाशिंग देंगे इसको। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी भी हो गई, एंटीजन भी ऐड हो गया, अब उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड होनी है। तो ये हमारा बाउंडेड फॉर्म आ गई है, वेल, प्राइमरी एंटीबॉडी और ये एंटीजन। अब क्या होगा, ये हमारा आ गया सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो उसके साथ क्या है, सबस्ट्रेट अटैच है, जो कि हमें लास्ट में इसमें हेल्पफुल रहेगा आइडेंटिफाई करने में। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी विद सबस्ट्रेट, इसको हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पाइपेट और टिप्स हमने ऐड कर दिया। जितने माइक्रोलीटर हमने इसकी कंसनट्रेशन बनाई होती है जैसे बाकियों की थी, प्राइमरी एंटीबॉडी को भी ये कंसनट्रेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने माइक्रोलीटर ऐड करना है, एंटीजेंस भी और सेकेंडरी एंटीबॉडी को भी। तो इसके बाद ये हमारा आ गया ऑलरेडी बाउंडेड, ये ऊपर से हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया। अब इसके भी ऐड होने के बाद हमें क्या देना पड़ेगा, इसको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जिसके बाद ये क्या करेगा, अपना इसके साथ बाउंड हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेशन देंगे।
जो कि वही सेम है 2 to 4 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट। इसके बाद हम फिर वही स्टेप इसमें ऑलमोस्ट सेम है कि इसके बाद हम वॉशिंग देंगे ताकि हमारी जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो भी रिमूव हो जाए, तो कि एक्स्ट्रा हमारे पास हैं जो बाउंड नहीं हो सकें या किसी भी इशू की वजह से बाउंड नहीं हो सकें, जिसके बाद हम रीडिंग से हमें पता चल जाएगा। तो अब ये हो गया। इसके साथ अब जो है सबस्ट्रेट वो क्या करेगा, इसमें कलर्स आइडेंटिफाई करेगा, कलर देगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमारा इसमें क्या वो पैथोजन मौजूद है, वो एंटीजन है। क्योंकि ये जो है एंटीबॉडीज़ हैं ये स्पेसिफिक हैं, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं, ये सब के लिए सेम नहीं यूज़ करते, हम स्पेसिफिक एंजाइम लिंक्ड यूज़ करते हैं जिसके साथ एंजाइम होता है अटैच किया होता है, तो उसके साथ अब सबस्ट्रेट भी है। ठीक है, तो इसके बाउंड होने के साथ ये क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें कलर्स देगा। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो है ऐसे वेल्स होते हैं, इसमें ये हमें कलर आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इसमें हमारा वो पैथोजन मौजूद है कि नहीं। जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतना हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हमारा वो पैथोजन मौजूद है। इसके बाद हम ये सेम वही प्रोसीजर के हम एलाइज़ा रीडर लेते हैं, उसमें हम इस प्लेट को रखते हैं और उससे इसकी रीडिंग्स ले लेते हैं, और रीडिंग्स लेने के बाद हम इसमें फिर एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स कौन से बेटर रहे हैं, किस में ग्रोथ को रोका है या मतलब कि आइडेंटिफाई किया है कि इसमें वो पैथोजन मौजूद है या नहीं है। तो इसके साथ हमारा ये जो था डैश एलाइज़ा डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइज़ा, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवाता हूँ कि ये आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो ये हमें क्या शो कर रही है कि ये जो है एक एंटीबॉडी, दूसरी एंटीबॉडी और इनके दरमियान में एंटीजन, तो ये क्या सैंडविच फॉर्म में आ रहा है। तो इस अपीयरेंस से, इस शेप से उसने हमने नाम इसको नाम दिया गया हुआ है कि डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइज़ा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइज़ा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।